आखिर बिहार में दारू और शराब कब से शुरू की जाएगी, आज मैं इस पूरे मामले पर आपको साफ साफ बताना चाहता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था, जो लंबे समय से बिहार में प्रभावी रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लोगों को यह समझ आ चुका है कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है और शराब से दूर रहने के क्या फायदे हैं। महिलाएं भी अपने अधिकारों को समझ चुकी हैं और ये जानती हैं कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके खिलाफ किस तरह आवाज उठानी है। नीतीश कुमार का जो सपना था, उसी सपने को साकार करते हुए हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अब बिहार में शराबबंदी की नीति को लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की जा रही है। अगर बिहार में शराब की बिक्री दोबारा शुरू की जाती है तो इसके लिए कई कड़े नियम और कानून बनाए जाएंगे। स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक एवं संवेदनशील स्थानों के आसपास शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शराब का सेवन करने वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का हंगामा या उपद्रव करने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसे कानून और प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काफी ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं और बार बार कहते हैं, मुख्यमंत्री जी शराबबंदी के नियमों में बदलाव कीजिए। तो मैं आज साफ कहना चाहता हूं कि अगर इस दिशा में कोई फैसला लिया जाता है तो वह पूरी तरह नियम, कानून और जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि शराब का सेवन किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। जितना कम सेवन होगा उतना ही व्यक्ति और परिवार के लिए बेहतर होगा। और जो व्यक्ति शराब से पूरी तरह दूर रहता है, उसके स्वास्थ्य और परिवार के लिए ये और भी अच्छा है। शराबबंदी के दौरान प्रशासन और सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आई हैं। अवैध शराब तस्करी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर लगातार कार्रवाई की गई है। सरकार का उद्देश्य यह है कि बिहार में कानून का राज मजबूत हो और राज्य का राजस्व भी सही तरीके से जनता के विकास में इस्तेमाल हो। इसीलिए आज मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, सरकार जो भी फैसला लेगी वो बिहार के हित में लेगी। किसी भी फैसले के साथ कड़े नियम होंगे, प्रशासन की निगरानी होगी और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार को आगे बढ़ाना है, कानून व्यवस्था को मजबूत करना है और जनता के हित में बड़े फैसले लेने हैं। हमारी सरकार इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना वह बिल्कुल सही सुना। यह वीडियो फेसबुक पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन क्या 15 अगस्त के अवसर पर सम्राट चौधरी ने ऐसा सच में किया है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? मगर इतना जान लीजिए कि अगर शराबबंदी कानून समाप्त होता है तो इससे नुकसान भी है और फायदा भी है। नुकसान यह है कि जो लोग दारू और शराब नहीं पीते थे, अगर शराब कम कीमत में मिलने लगेगी तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग दारू और शराब पीना शुरू कर दें। वहीं फायदा यह है कि जो लोग 100 की दारू 300 या 400 में खरीदते थे, उनको अब शराब सस्ती कीमत में मिल सकती है और बिहार सरकार के राजस्व को भी फायदा मिल सकता है। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार ने इस कानून को पास कराने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके बाद शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ। नीतीश कुमार एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वह जानते थे कि बिहार में दारू और शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगेगी तो बिहार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ महिलाओं का शोषण भी कम होगा और उन्हें परिवार में सम्मान और सुरक्षा मिलेगी। शराबबंदी के बाद इस दिशा में कई बदलाव देखने को भी मिले हैं। इसीलिए तो सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है। इस गरीब बिहार को कितनी तेजी से आगे बढ़ाने का जो काम उन्होंने किया है, वह बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने लंबे समय तक काम किया है और उनके समर्थक उन्हें इसी वजह से एक अनुभवी और दूरदर्शी नेता मानते हैं। अब सवाल यह है कि अगर बिहार में शराबबंदी कानून को समाप्त करने की बात सामने आती है तो इसका बिहार की जनता, महिलाओं, युवाओं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या शराबबंदी कानून खत्म होना बिहार के लिए सही फैसला होगा या फिर इससे समाज को नुकसान हो सकता है? मैं आप सभी से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताइए कि बिहार में दारू और शराब शुरू करना चाहिए या नहीं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी बात कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।